बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स वंस अगेन गए हैं बुलिश। डीआईएस भी गए, डीआईएस मिक्स गए हैं। एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है। अभी जो हमने देखी पोजीशंस वो पार्टिसिपेंट वाइज थी और वो सेम पोजीशंस सेम नंबर्स हमें दिखने वाले हैं इस कॉलम में, बट इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। ये कॉलम वो है दोस्तों जो आज का बाय सेल हुआ, ये कल तक की नेट पोजीशन थी। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कल तक की ओवरऑल पोजीशन प्लस आज का बाय सेल, तो आज क्या पोजीशन कैरी हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में टुडे वाले में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं, रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी फर्म। फोकस करेंगे यहाँ पे। देखिए रिटेलर्स आ गए हैं बाय में, 37,000 लॉट्स बाय करके 16,480 लॉट्स अब इनके लॉन्ग में। डीआईएस सेलिंग करके गए हैं अराउंड 3,000 ऑड लॉट्स की, और उनके हो गए लगभग 24,000 लॉट्स सेल में। एफआईज को देखें तो 11,000 लॉट्स की सेलिंग उनकी आई है, 22,000 लॉट्स लॉन्ग रह गए उनके, 22,000 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 15,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का बाय आया है, ओवरऑल 58,000 लॉट्स की बाइंग करी है, 1,57,000 लॉट लॉन्ग में है वो कॉल्स में। एफआईज भी थोड़ी कॉल बाय करके गए आज 25,000 लॉट्स के करीब, और उनकी अभी कॉल हो गई है 1,75,000 लॉट लॉन्ग में। प्रोज सेलिंग करके गए हैं 83,000 लॉट्स की, 3,32,000 लॉट सेल में है, यानी प्रोज अभी मंदा देख रहे हैं बाजार को। इंडेक्स पुट को देखें तो बब्बर शेयर गिव अप नहीं कर रहे हैं, कितना भी लॉस हो जाए, चाहे वो रोल ओवर हो जाए या कुछ भी हो जाए। आज और पुट उन्होंने बेच दी है 1,07,000 लॉट्स। अगर आपको जानना है, समझना है कि किसकी वजह से बाजार गिर रहा है, तो वो ये मेन वो प्राणी है, तो आप समझ सकते हैं कि किसकी वजह से बाजार गिर रहा है, क्योंकि इन जब तक ये पैसा देता रहेगा स्मार्ट मनी बाजार गिराती रहेगी। तो ये पुट्स अब उनकी बढ़ करके होगी 5,92,000 लॉट सेल में। डीआईएस को देखें तो 1,12,000 लॉट्स ओवरऑल बाय में है, 1,16,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं एफआईज आज, और तो उनकी अब टोटल पुट हो गई है 4,17,000 लॉट्स। प्रो सरप्राइजिंगली 2,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए, उनकी 62,000 लॉट पुट अब लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वहाँ से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। 8,500 लॉट्स का सेल वहाँ पे भी आया, तो 48,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर सेल में है। और स्टॉक्स में भी रिटेलर बुलिश दिख रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस में, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं दोस्तों, एनएसई की वेबसाइट से कुछ डेटा देखते हैं, वहाँ पे क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं हमें। सो देखिए डीआईएस का बड़ा क्लियर कट है, आज उन्होंने 1,158 करोड़ का बाय किया और एफआईज ने 3,000 करोड़ का सेल किया। सो यानी बैलेंस लगभग 2,850 करोड़ के आसपास का, और माफ़ कीजिएगा 1,850 करोड़ के आसपास का जो बाय है वो रिटेलर्स के द्वारा किया गया है। चलते हैं हम कैश मार्केट के बाद, अब देखेंगे ऑप्शन चेन निफ्टी की अगली एक्सपायरी जो है वो 28 सितंबर की है। मार्केट बहुत वीक क्लोज हुआ है, हालांकि बुल्स ने काफ़ी कोशिश करी और 19,700 एटलीस्ट नहीं टूटने दिया। आज सुबह लगभग 10:30-11 बजे तक तो पहले निफ्टी भी वीक था, उसके बाद फिर और बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन जब एक बार बैंक निफ्टी ने अपने लेवल्स तोड़े तो फिर उससे वीक कोई नहीं लग रहा था। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा वीक क्लोजिंग जो दी है वो दी है बैंक निफ्टी ने, लेकिन निफ्टी की भी कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है। सिर्फ अगेन एक कंसोलेशन प्राइस बुल्स के लिए था कि वो 19,700 बचाने में कामयाब रहे। और ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे दिखेगा, देखिए आप खुद ही जो लोग फॉलो करते हैं 1 सेकंड में समझ जाएंगे देखते साथ ही कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल जो है वो 19,800 के ऊपर है। अब कारण बड़ा स्पष्ट है, सबसे बड़ा चेंज इन हुआ यहीं बना है, यानी जो आज कॉल राइटिंग हुई है जिसमें प्रोज सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो यहीं कॉल बेच करके गए हैं। हालांकि पेन ख़त्म होगा कब,
जब आप 19,900 के ऊपर कम से कम एक दिन क्लोजिंग दोगे तो उम्मीद थोड़ी सी जग जाएगी कि हाँ, पेन थोड़ा सा अब काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हो रखी है। आप देखिए, लेकिन उसके बाद क्या है, फिर 20,000 लेवल भी कॉन्कर करना साइकोलॉजिकल लेवल है। एक बार टूट गया, अब दोबारा कितनी इजीली हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो भी देखना पड़ेगा। बट 100 पॉइंट पे यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस खड़ी हुई है। तो लॉन्ग करना है 19,800 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, या 19,700 से कोई बाउंस आए, इसके नीचे भी निकल सकता है कल बाज़ार, हो सकता है इसके नीचे खुले, वहाँ से फिर वापस इसके ऊपर ला करके थोड़ा सस्टेन करें और पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करें, तब भी कम क्वांटिटी में बाय करें। क्वांटिटी बढ़ानी कब है? क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जब 19,800 के ऊपर कम से कम 15 मिनट हम सस्टेन करें, वहाँ पे ही क्वांटिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे किसी भी लेवल पे बाज़ार खुलता है कल, किसी भी एनी लेवल, और वहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो शॉर्ट के लिए मैं रेडी रहूँगा, क्योंकि डेटा सेट अभी पूरी तरीके से नेगेटिव बना हुआ। हालांकि ये लोग लगातार एक गेम कर रहे हैं कि ये जो भी पुट्स वगैरह बाय कर रहे हैं इन द मनी में जैसी आती है उसको रोल ओवर करके आगे शिफ्ट हो जाते हैं। बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है 19,700 के अगर नीचे सस्टेन हो गया बाज़ार, तो फिर 19,600, और 19,600 के बाद फिर लास्ट जो प्रोमिनेंट सपोर्ट है वो 19,500 पे दिख रही है। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी जो है वो अब 28 तारीख की ही है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में सेम होगी, दोनों की, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो देखिए, इसमें कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं। ये एक थोड़ा सा अगेन एक कंसोलेशन प्राइस है, हालांकि बहुत वीक क्लोजिंग दी है, 44,623 पे क्लोजिंग आई है। ये बिल्कुल मुझे वो स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल की याद आ गई आज के बैंक निफ्टी का हाल देख के, कि इनको कुछ खिलाते क्यों नहीं, इनकी ये हालत क्यों बनी हुई है। सो बिल्कुल वो वाली कंडीशन आज थी। बेचारा जितनी कोशिश करता था उठने की, फिर थप्पड़ पड़ता था और नीचे, तो सारा दिन बेचारा खड़ा होने की कोशिश करता था, थप्पड़ पड़ता था, फिर नीचे। तो बुल्स की आज तबीयत से पिटाई हुई है जिसे कह सकते हैं। तो तेज़ी कहाँ करनी है, ऑल सेट एंड डन। तेज़ी दोस्तों यहाँ पे 623 पे हमारी क्लोजिंग है। ऑप्शन चेन के हिसाब से 44,800 से पहले बाय नहीं बन रहा है। 44,800 पे एक रेजिस्टेंस है अच्छी खासी, इसके ऊपर निकले तो बाय करना है। टारगेट रहेगा 45,000 तक का। यहाँ रेजिस्टेंस है अच्छी खासी। इनफैक्ट यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो फिर शॉर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन अगर रिजेक्शन नहीं मिलता, सीधा सीधा ऊपर निकलता है, तो फिर 45,200 तक का टारगेट आना चाहिए। 45 और 200 और 300 पे अब रेजिस्टेंस अच्छी खासी बन गई है। सो लेकिन यहाँ पे क्या खतरनाक ऑप्शन चेन डेवलप हुई है ये। आई होप ये कोई गलत डेटा नहीं है। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे इन द मनी में पुट्स कैरी हुई हैं। ये डेटा बिल्कुल 3:30 बजे का है, 21 सितंबर का है, NSE इंडिया की वेबसाइट पे है। सो गलत होने का तो गुंजाइश है नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा इन द मनी पुट्स का मतलब ये है कि कल अभी दर्द और भी बाकी है। और कहीं पे भी ओपनिंग होती है, नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, शॉर्ट का ट्रेड 44,500 पहला टारगेट, इसके नीचे निकलता है और पेन कंटिन्यू रहेगा। और 44,200 के आसपास शायद कुछ रेस्पाइट की फिर उम्मीद है, अगर 500 के नीचे सस्टेन किया तो, और फिर उसके भी नीचे निकलता है तो फिर 44,000। तो काफ़ी डेटा बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है ये तो बहुत ही मुझे स्केरी पिक्चर सी दिखाती हुई लग रही है। आगे की ऑप्शन चेन भी देखते हैं एक बार को, वहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स है, बट इतना बुरा हाल नहीं है। और मंथली भी देख लेते हैं 26 अक्टूबर, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं अब सीधा फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी 26 सितंबर, अगले ट्यूसडे की एक्सपायरी, 19,814। ऐसे लग रहा है जैसे निफ्टी पहले जा रहा है और जो जगह खाली करता है वहाँ आके फिन निफ्टी बैठ जाता है। तो ये धीरे धीरे अब देखिए, निफ्टी बंद हुआ 19,700 कुछ पे, अब ये 800 कुछ पे आज क्लोज हुआ है। तो इसमें तो तेज़ी
19,800 के ऊपर निकले, कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे 19,900 के लिए, और शॉर्ट के लिए 19,800 के नीचे निकलते ही शॉर्ट करेंगे। सिंपल स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में दोस्तों सेम स्ट्रेटेजी रहेगी माफ़ कीजिएगा, निफ्टी जैसी कि अगर वो 44,500 से बाउंस लेता है या उसके भी नीचे निकल के 44,500 दोबारा रिक्लेम करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, या फिर आज की जो क्लोजिंग का लेवल है नीचे जा करके उसको रिक्लेम करके ऊपर सस्टेन करता है, तो वहाँ पे भी हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, बट ओनली इन लेसर क्वांटिटी, जब तक 45,000 हम क्रॉस नहीं करते। ये ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि रिवर्सल का कल मुझे थोड़ा सा चांस दिख रहा है, एक पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है कि कल एक बार डिप ले करके एक रिवर्सल आने की उम्मीद बन रही है। अगले दूल्हे राजा कौन है? मिड गैप निफ्टी 9087 पे क्लोजिंग हुई है। इसकी ऑप्शन चेन काफ़ी सिंपल है, 9100 पे देखिए सबसे बड़ा चेंज इन ओआई दिख रहा है, और लगभग सबसे बड़ा टोटल ओआई भी यहीं पे है। 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये निकला तो फिर और 50 पॉइंट मिल सकते हैं। 9100 के नीचे अगर रहता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो फिर 9050 पहला टारगेट और 9000 का सेकंड टारगेट हो सकता है। चलिए अब चलते हैं हम अपने शीट पर वापस, और वीडियो को कंक्लूड करने से पहले कुछ रूल्स और डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नीचे जाएंगे, मोर क्लिक करेंगे तो आपको सारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे जाएगा। हमारी पेड सर्विसेज और फ्री चैनल की डिटेल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैंने आज भी 2-3 बार अपडेट करने की कोशिश करी, सपोर्ट लेवल्स और बाकी सारी चीज़ों की। आई होप आप लोगों को उससे बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और भी चीज़ें हम वहाँ पे शेयर करते हैं, आप प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। कल किसी ने कमेंट किया था कि उनको प्रॉफिट हुआ फ्री टेलीग्राम के उससे, और बड़ी खुशी हुई कि किसी का प्रॉफिट होता है, इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात नहीं है। तो चलिए आते हैं हम वापस मुद्दे की बात पे। देखिए फ्रेश लॉन्ग बहुत कम है, उसके कंपैरिजन में देखिए शॉर्ट कितने हैं एफआईज के। 11,000 की सेलिंग करी, अब बहुत तेज़ी से खाली कर रहे हैं माल, और कॉल के अंदर भी बाइंग करके गए हैं, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं है। वहीं कॉल राइटिंग अगर देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त है इस समय प्रोज की, यानी रेजिस्टेंस पूरी बनी हुई है, खेल पूरा गड़बड़ चल रहा है। और इंडेक्स पुट में तो हद ही हो रखी है। पुट सेलर बिल्कुल, मैं बार बार बोलता हूँ, जिसको पुट सेलिंग करनी है करे, जिसे कॉल राइटिंग करनी है करे, बट एक सिंपल सा प्रिंसिपल आप इस मार्केट को मान लो कि ट्रेडिंग आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप लंबी रेस तक टिके रहो। आप जो नेकेड पुट सेलिंग करते हो, इसके अंदर लंबी रेस में कोई नहीं टिकेगा, बस खिलाड़ी बदलते चले जाएंगे, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, और कैपिटल उड़ा करके फिर 2 साल तक बाजार को गाली देंगे कि हमें नहीं सूट करता। अरे भाई, तुम 20,000 की अगर पुट बेच रहे हो तो 19,800 की खरीद लो, कहीं तो बचोगे, मार्जिन भी तुम्हें ज़्यादा मिलेगा और कहीं तो प्रोटेक्ट होने का चांस रहेगा। 19,900 की खरीद लो, 19,800 की खरीद लो, मतलब कहीं तो कुछ तो कवर करो। ये बैठते हैं बिल्कुल नेकेड, यानी पूरा लॉस हो तो पूरा ही लॉस हो जाए। और बैंक निफ्टी में और ज़्यादा बुरा हाल होता है, इसीलिए बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा पेन भी देता है। एक ही दिन में 700 पॉइंट कल लुढ़का, 700 पॉइंट आज लुढ़का दिए, तो 2 दिन के अंदर 1400 पॉइंट। आप इमेजिन करिए, इन पुट सेलर में वो पुट सेलर भी बैठा हो जिसने यहाँ से 1400 पॉइंट ऊपर की पुट बेची हुई थी और उसने कोई हेज नहीं कर रखा था। जस्ट इमेजिन हिज लॉस। और उसने सोने पे सुहागा क्या किया होगा, लॉस में एवरेजिंग भी की होगी कि बाजार नीचे आ गया, मैं यहाँ पे और पुट बेच देता हूँ, और पुट बेच देता हूँ, और पुट बेच देता हूँ। अभी उसका यही खेल चल रहा होगा। तो वो इस वजह से इस तरह की इजी मनी को, इजी प्रॉफिट्स को देख करके ही स्मार्ट मनी वेट करती है कि कब यहाँ पे एक ठीक ठाक पोजीशन बन जाए, उसके बाद हम पिटाई चालू करें। अब हालांकि यहाँ नंबर अच्छा खासा है, कल बाउंस का चांस तब भी है। कारण बताता हूँ क्यों। उसके पहले डेटा देखिए, अभी भी पुट बहुत अच्छी क्वांटिटी में बाय करी है, तो ये एक इंडिकेशन तो है कि सुबह पहले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर तो एक डिप आइडियली आना चाहिए, ताकि ये लोग अपनी पोजीशन को एडजस्ट करें। उसके बाद बाजार होना चाहिए साइडवेज, अगर बाजार ने जाना है ऊपर तो।
और उसके बाद धीरे 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 करके फिर ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। दिस शुड बी एन आइडियलिस्टिक सिनेरियो फॉर टुमारो। कारण उसका ये है कि बाज़ार में बहुत फॉल आ गया, शायद कैनेडियन पेंशन फंड की कुछ उसको लेकर के कि वो बेच देगा माल और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं होता कि वो अपनी इतनी 46 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कोई बता रहा था उसका पोर्टफोलियो है, तो वो अगर बेचेगा मार्केट में तो वैसे ही 46 करोड़ का माल जो है, 46,000 करोड़ का माल जो है वो उसका 40,000 करोड़ में बिकेगा। क्योंकि आप मार्केट सेल करोगे, बास्केट सेल करोगे इतना बड़ा, तो पता नहीं 40 का भी बिकेगा या और भी नीचे का बिकेगा। तो इतनी सेलिंग बेवकूफ़ों की तरह नहीं की जाती। अगर उनको सेलिंग करनी भी होगी तो स्ट्रेटेजिकली ब्लॉक्स बना के करेंगे ताकि प्राइस पे इतना इम्पैक्ट आए, तो वो चीज़ रहती है। और दूसरी बात ये, उनको भी पता ही है 2-4-5 दिनों की वॉर ऑफ वर्ड्स है। 4-5 दिन वो गाली देंगे और 4-5 दिन हम गाली देंगे, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली स्टोरी हो जाएगी और मार्केट अपनी ट्यून पे निकलने लग जाएगा। फिर किसी को नहीं याद रहता एक हफ्ते पहले की क्या बैड न्यूज़ थी। किसी को याद है एक हफ्ते पहले क्या बैड न्यूज़ थी? मुझे तो नहीं याद। मार्केट सब प्राइस इन करती है और निकलती चली जाती है। 2 दिन बहाना बनाया कि किसी तरीके से करेक्शन है, और बियर्स भी बेचारे भूखे प्यासे इतने दिनों से बैठे थे, इतनी मुश्किल से उन्हें कुछ दाना पानी खाने को मिला है। अब वो पेट भर के खाएंगे, उनको फिर बुल थोड़े दिन में आएंगे, वो सींग मारेंगे, साइड में गिराएंगे और फिर ऊपर खींचना शुरू कर देंगे। अभी क्या हो गया, मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड टाइप दिख रहा है। लॉजिक यही बोलता है कि 2 दिन की करेक्शन होगी, तीसरे दिन और पेन दे करके यहाँ से बाजार खींचना शुरू करो, क्योंकि कल एक और पैनिक दे दिया ना तो ये जितनी पोजीशंस रिटेलर्स की और बाकियों की बुलिश खड़ी हुई हैं वो वहाँ पे गिव अप कर देंगे कि भैया हमसे इतना लॉस अब नहीं देखा जा रहा, इसको ख़त्म करो। दिमाग में कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी ये भी रहेगी कि भैया वीकेंड है और वीकेंड पे भी साला दर्द ले करके कैरी करके जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज बनना चाहिए। अगर वो कंसोलिडेशन दिखता है तो मोस्ट लाइकली इट विल बी इन फेवर ऑफ बुल्स, और ये लोग अपनी पोजीशन वहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे और देन दे विल टेक द मार्केट अप। ये एक आइडियलिस्टिक पिक्चर मुझे बनती हुई दिख रही है। हालांकि क्या कर सकते हैं हम अगर नीचे गिरता बाजार और कंसोलिडेट करता है तो वेट फॉर द प्राइस एक्शन कि किस डायरेक्शन में बन रहा है। अगर वो बनता है ऊपर तो एक अच्छी क्वांटिटी भी यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं उस टेक्निकल चार्ट पे। लेकिन अगर नीचे की तरफ निकलता है तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे अभी पेन और कंटिन्यू, अभी करेक्शन ओवर नहीं हुई है और अभी और बैड न्यूज़ भी पॉसिबल हैं आनी। उसी सिनेरियो में कल ये नीचे निकलना चाहिए। सो वहाँ पे क्या सीन बनेगा, वहाँ पे फिर हम शॉर्ट की पोजीशन लेने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑल्दो मैं इसको 60-40 की दूंगा, ऊपर जाने की 60 और नीचे जाने की 40 आफ्टर एंड डिप देन कंसोलिडेशन। उसके बाद ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी मुझे 40 लगती है, नीचे की माफ़ कीजिएगा 60 लगती है, नीचे की 40 लगती है। बट जैसा भी बनेगा सेटअप उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेने के लिए रेडी रहेंगे। लेवल्स हमें पता है कि कहाँ से बाउंस पे क्या करना है, और प्लस ये वाला टेक्निकल सेटअप भी हमें रेडी रखना होगा, क्योंकि जब भी रिवर्सल होते हैं वो कुछ इसी तरह का सेटअप बनाते हैं। और अगर नहीं हुआ रिवर्सल तो फिर वहाँ पे हमें फंसना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रेड आप लेते हो, मान लीजिए फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, तो डेज लो के नीचे का स्टॉप लॉस रख लें, ताकि ऐसा ना हो कि फ्री फॉल के अंदर फिर हम वहाँ पे भी डीप फ्राई होते हुए ना दिखाई दे जाए। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा व्यू है कल के मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है और आज लाइक का बटन नहीं दबाया, प्लीज़ अभी दबा दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल, मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय।